अमेरिका, मौकों का देश, आजादी का देश, यही तो हम सुनते हैं, है ना? हमें चमकदार इमारतें दिखती हैं, हॉलीवुड फिल्में दिखती हैं, बेहतर जिंदगी का वादा दिखता है। लेकिन अमेरिका का एक राज है। ये राज सतह के नीचे दबा हुआ है। वो राज है अमेरिका का काला इतिहास। अमेरिका सिर्फ मेहनत और नई खोजों से नहीं बना, ये बना है बहुत ही बदसूरत चीजों से, शोषण और अन्याय से। जब से पहले उपनिवेशवादी यहाँ आए, वो जमीन चुरा रहे थे और लोगों को गुलाम बना रहे थे। ये काला इतिहास बस बीते हुए कल की बात नहीं है। हम अपने अतीत को समझे बिना अमेरिका को नहीं समझ सकते। हम कल के पापों का सामना किए बिना आज की समस्याओं को ठीक नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि पर्दा हटाया जाए और अमेरिका के असली इतिहास को देखा जाए। सदियों तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था गुलामों की पीठ पर चली। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक लाखों अफ्रीकियों को उनके घरों से अगवा किया गया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर अमेरिका लाया गया। उन्हें बिना पैसे, बिना अधिकारों, बिना सम्मान के बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। इन गुलामों ने इस देश का धन बनाया। उन्होंने कपास, तंबाकू और चावल के खेतों में कड़ी मेहनत की। उन्होंने गोरे अमीर लोगों के घर और व्यापार बनाए। उनका दुख बहुत ज्यादा था। परिवारों को तोड़ दिया गया। 1865 में गुलामी खत्म होने के बाद भी ये बुरा सपना खत्म नहीं हुआ। काले अमेरिकियों को अलग थलग करने और भेदभाव करने वाले जिम क्रो कानूनों का सामना करना पड़ा। गुलामी की विरासत आज भी अमेरिका को परेशान करती है। यूरोपीय लोगों के आने से पहले उत्तरी अमेरिका अलग अलग देसी आबादी का घर था। ये अपनी संस्कृति, भाषा और जीवन जीने के तरीकों वाले राष्ट्र थे। लेकिन उपनिवेशवादियों के आने से इन मूल निवासियों के लिए मुसीबत आ गई। यूरोपीय बसने वालों ने मूल अमेरिकियों को अपने विस्तार में रुकावट के रूप में देखा। उन्होंने खात्मे की जंग छेड़ दी। उन्होंने जनजातियों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से निकाल दिया। उन्होंने ऐसी बीमारियां फैलाईं जिनसे मूल निवासियों की आबादी कम हो गई। यह एक नरसंहार था, सीधी सी बात है। इसके सबसे भयानक उदाहरणों में से एक है ट्रेल ऑफ टीयर्स। 1830 के दशक में हजारों चेरोकी लोगों को दक्षिण पूर्व में उनके घरों से जबरदस्ती निकाल दिया गया। बीमारी, भुखमरी और मौसम की मार से हजारों लोग मारे गए। इस नरसंहार का सदमा आज भी मूल अमेरिकी समुदायों को प्रभावित करता है। भाग 4, बिना वजह पिंजरे में बंद, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानियों को बंदी बनाना। पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका में डर और पूर्वाग्रह फैल गया। जापानी अमेरिकियों को, यहां तक कि जो अमेरिका में पैदा हुए थे, उन्हें दुश्मन के रूप में देखा गया। 1942 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कार्यकारी आदेश 9066 पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश ने सरकार को 1,20,000 से ज्यादा जापानी अमेरिकियों को जबरदस्ती नजरबंदी शिविरों में ले जाने की अनुमति दी। ये शिविर जेलों से कम नहीं थे। परिवारों को तंग बैरकों में ठूंस दिया गया। उन्होंने अपने घर, अपना व्यवसाय और अपनी आजादी खो दी, सिर्फ अपने वंश के कारण। अमेरिकी इतिहास का यह काला अध्याय इस बात की कड़वी याद दिलाता है कि अन्याय को सही ठहराने के लिए डर का कितनी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। भाग 5, विज्ञान के नाम पर विश्वासघात, टस्केगी और MK अल्ट्रा। वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने की इच्छा एक नेक काम हो सकता है, लेकिन क्या होता है जब यह मानव जीवन की कीमत पर आता है? टस्केगी, सिफिलिस अध्ययन और प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा सरकार द्वारा स्वीकृत प्रयोगों के दो खौफनाक उदाहरण हैं जिन्होंने नैतिक सीमाओं को पार कर लिया। 1930 से 1970 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका की लोक स्वास्थ्य सेवा ने अल्बामा के टस्केगी में सिफिलिस पर एक अध्ययन किया। सैकड़ों अश्वेत पुरुषों को सिफिलिस का इलाज नहीं दिया गया। शोधकर्ता बीमारी की प्रगति का अध्ययन करना चाहते थे। इन लोगों से झूठ बोला गया और जानबूझकर उन्हें बीमार रखा गया। कई लोग मारे गए और यह बीमारी उनकी पत्नियों और बच्चों में फैल गई। MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट एक CIA कार्यक्रम जो 1950 से 1970 के दशक तक चला, उतना ही भयानक था। CIA ने अनजाने विषयों पर प्रयोग किए जिनमें संयुक्त राज्य के नागरिक भी शामिल थे। ये मामले अनियंत्रित सरकारी शक्ति के खतरों और वैज्ञानिक अनुसंधान में सूचित सहमति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। भाग 6, अन्याय की गूंज, अमेरिका का वर्तमान अपने अतीत से प्रेतबाधित। हम अमेरिका के काले इतिहास के लंबे साये से बच नहीं सकते। गुलामी, नरसंहार और भेदभाव के परिणाम हमारे वर्तमान को आकार देते रहते हैं। बड़े पैमाने पर कैद की दरों को देखें, जहां काले और भूरे रंग के लोग नेप्रोपोर्टसिनो रूप से जेल में हैं। उस व्यवस्थित नस्लवाद को देखें जो अभी भी हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारे आवास बाजार को प्रभावित करता है। संप्रभुता और मान्यता के लिए मूल अमेरिकी समुदायों के चल रहे संघर्षों को देखें। अमेरिका खुद को आशा की किरण, अवसरों की भूमि के रूप में देखना पसंद करता है, और जबकि प्रगति हुई है, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अमेरिकी सपना बहुतों के लिए पहुंच से बाहर है। हमें अपने अतीत का ईमानदारी और निडरता से सामना करना चाहिए। हमें सभी के लिए एक अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए